दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फ्रेंड कुमार सत्यम। स्वागत करता हूं आपका फिर से मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल रुद्र मेडिटेशन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, मंदिर जो होता है ये घर की आत्मा कही जाती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जो सुख समृद्धि आती है वो मंदिर के द्वारा ही आती है। दोस्तों, जैसे हमारा शरीर है, इसमें एक शक्ति है, एक एनर्जी है जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता है। वैसे घर का जो मंदिर होता है, घर का जो मंदिर होता है वो घर की आत्मा होती है। जितनी भी सुख समृद्धि और यानी कि अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी घर में प्रवेश करती है वो मंदिर के द्वारा ही करती है। आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं मंदिर में जिससे धन की देवी मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और आपके घर में जो धन का प्रवाह होता है वो रुक जाता है। तो आज आपको मैं कुछ खास ऐसे टिप्स दूंगा जिसके द्वारा आप मंदिर में आपके जो गलत चीजें रखी हुई हैं या जिस तरीके से आपने रखा हुआ है उसमें यदि सुधार करते हैं तो आपके घर में हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता रहेगा और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां पर हमेशा मां लक्ष्मी विराजमान होती है। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आप लोग क्या करते हैं कि मार्केट जाते हैं और मार्केट में जो बहुत अच्छे मंदिर देखते हैं, कहीं लोहे के या पत्थर के, ये मंदिर उठा करके आप घर ले आते हैं और इनको आप स्थापना देके इसमें भगवान को स्थापित कर लेते हैं। तो कभी भी भूल करके ये काम ना करें। कौन सा पत्थर होना चाहिए और कौन सी लकड़ी होनी चाहिए, इस चीज का विशेष ध्यान दें। लकड़ी तो खैर कोई भी चलेगी, लकड़ी का मंदिर आप रख सकते हैं, लेकिन लोहे का मंदिर और किसी भी पत्थर का मंदिर घर में ना लगाएं। हमेशा अगर पत्थर का मंदिर आप लगा रहे हैं तो याद रहे कि आपको संगमरमर का पत्थर ही यूज करना है। सिर्फ यही एक पत्थर है जो घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। अगर कोई आप पत्थर लगा रहे हैं तो उसका यूज ना करें। और यदि लोहे का मंदिर आप घर में स्थापित करते हैं तो समझ लीजिए दोस्तों कि आपके घर में, आपकी जिंदगी में हमेशा उथल पुथल मची रहेगी। कोई ना कोई परेशानी आपको घेरे ही रहेगी, क्योंकि इससे राहु केतु और शनि की दशा बिगड़ जाती है। अगर आपकी कुंडली में, अगर राशि में सही है शनि, लेकिन अगर घर में आपने ये कर लिया तो आपके पूरे घर में सबके ऊपर शनि और राहु केतु की दशा बिगड़ जाएगी। तो कभी भी आपको लोहे का मंदिर घर में नहीं रखना, और पत्थर का मंदिर है तो आपको संगमरमर का पत्थर का मंदिर ही रखना है, और हो सके तो मार्केट से लकड़ी का मंदिर लेकर के आए। और दोस्तों, हमेशा याद रखें कि घर के मंदिर में जब पूजा हो जाती है तो मंदिर में एक पर्दा जरूर लगा के रखें। भगवान को हमेशा खुला नहीं रखा जाता है, क्योंकि जो घर में और भी ऊर्जाएं होती हैं, घर में हम बहुत प्रकार के काम करते हैं तो इससे नेगेटिव एनर्जी मंदिर में अटैच होने लगती है। तो जब भी आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के बाद में जब 12 से 12 बजे के पहले, यानी कि 12 बज जाए तो 12 बजे तक भी ठीक है, लेकिन 12 से 4 के बीच में घर का मंदिर का पर्दा हमेशा लगा होना चाहिए। इस समय भगवान का विश्राम का समय होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पूजा करने का, कि पूजा करने का सही टाइम क्या है। अगर सही टाइम पे अगर आप पूजा करते हैं तो आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। और यदि आप बिना मतलब का बिना टाइम के अगर पूजा करते हैं तो कोई फल नहीं मिलेगा, बल्कि इसका उल्टा फल मिलता है। जिंदगी में परेशानियां आने लगती हैं। दोस्तों, भगवान जो होते हैं इनके पूजा करने का एक समय निश्चित होता है जिस समय पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, और एक समय ऐसा होता है। देखिए दोस्तों, सबको एनर्जी की जरूरत होती है। जो भूत प्रेत और तांत्रिक होते हैं इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो इन सब चीज का एक समय निर्धारित किया गया है कि भगवान का जो समय होता है पूजा करने का, सबसे विशेष समय जो होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो 4 बजे से लेकर के और 6:45 तक यदि इस बीच में अगर आप पूजा कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आप बिल्कुल देखेंगे कि 3-4 दिन में ही रिजल्ट दिखने लगेगा। लेकिन इसके बाद जो पूजा की जाती है 8 बजे तक, इसका और फल कम हो जाता है, 10 बजे तक और कम हो जाता है, और 10 के बाद यदि पूजा करते हैं तो इसके बाद जो पूजा की जाती है इसका कोई फल नहीं मिलता, इसका उल्टा फल मिलता है। इसका फल जो होता है तांत्रिकों को मिल जाता है, प्रेत योनि में चला जाता है, जो भूत प्रेत जो घूमते रहते हैं इनको मिलता है। तो पूजा करने का जो सही टाइम रहता है, इस टाइम पे यदि आप पूजा करेंगे तो आपकी जिंदगी में देखेंगे कि कितना परिवर्तन आने लगा है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भगवान की मूर्ति कितनी और कैसे रखनी चाहिए। तो ये बात भी दोस्तों बहुत ज्यादा विशेष है। ये बात बहुत ज्यादा समझनी आपको जरूरी है कि कभी भी भगवान की सिंगल मूर्ति या सिंगल फोटो आपको नहीं रखनी चाहिए। हमेशा जोड़े से ही फोटो रखें। और हमेशा एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आप पूजा करते हैं रोज, तो सबसे पहले आप तो ये बात सभी जानते हैं कि गणेश भगवान जी को सर्वप्रथम पूजा जाता है, प्रथम स्थान प्राप्त है। तो आपके कोई ईष्ट है, कोई भी हो, लेकिन सबसे पहले जब पूजा करते हैं, आप घर की भी करते हैं, तो सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। आपका पूरा दिन मंगलमय हो जाएगा।
आपके दिन में जितनी भी परेशानियां, विघ्न आने वाले होंगे, आपके कार्यों में विघ्न आने वाले होंगे, तो वो गणेश भगवान जी हर लेंगे। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। ओम गंगणपतये नमः का एक 11 बार मंत्र का जाप कर लें। फिर देखिए आपका दिन मंगलमय कैसे नहीं होता है। फिर बाद में और भगवान की पूजा करें। और विशेष बात दोस्तों कि कभी भी भगवान की, अगर गणेश भगवान की मूर्ति आप रखे हैं या फोटो रखे हैं, तो रिद्धि सिद्धि साथ में जरूर रखें। आपने कभी सोचा है कि आप अपने परिवार के बगैर कभी 1 या 2 दिन रह लेते हैं, आपको कैसा लगता है? आपने हमेशा के लिए भगवान को विराजमान किया है, तो उनके साथ में उनके परिवार को भी स्थापित करें। मूर्ति में कभी ना करें दोस्तों, क्योंकि मूर्ति में पूजा विशेष करनी होती है। तो फोटो रखें, हमेशा गणेश भगवान की फोटो रखें, रिद्धि सिद्धि के साथ में रखें। शंकर भगवान का परिवार रखेंगे दोस्तों तो घर में बहुत अच्छा होता है। और हमारे सनातन धर्म में हर चीज में जो फोटो होती है उसमें भी कुछ शिक्षा मिलती है। भगवान की जो हम फोटो स्थापित करते हैं तो एक शिक्षा मिलती है हमें, अगर उस पर ध्यान देंगे अगर आप तो। शंकर जी का परिवार क्या है? शंकर जी हैं, पार्वती जी हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय। अब इसमें विशेष ध्यान देना दोस्तों। माता गौरी किस पे सवारी करती हैं? शेर पे। शंकर भगवान नंदी पे यानी कि बैल पे। शंकर जी गले में सांप है। गणेश जी चूहे पे सवारी करते हैं, कार्तिकेय मोर पे। बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है इसमें हमें, अगर आप समझें कि क्या शिक्षा मिलती है इसमें। आप देखेंगे कि शेर और बैल दोनों आपस में कट्टर शत्रु हैं, कभी नहीं बनती इनकी। अगर शेर के सामने बैल आ जाएगा तो शेर उसको मार करके खा जाएगा। सांप की और मोर की कभी नहीं बनती है। अगर मोर के सामने यदि सांप आ जाता है तो मोर उसको मार करके खा जाएगा। सांप की और चूहे की कभी नहीं बनती है। सांप के सामने यदि चूहा जाएगा तो सांप उसको मार के खा जाएगा। सब एक दूसरे कट्टर शत्रु हैं, लेकिन फिर भी रहते कैसे हैं? एक परिवार की तरह। तो हमें इसमें एक मैसेज मिलता है, एक संदेश मिल रहा है शंकर भगवान के परिवार से कि हमें सबके साथ में मित्रता निभानी चाहिए। भले कितना हो बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन एक मित्र परिवार के जैसे रहना चाहिए। तो ये आप स्थापित रखें, शंकर भगवान का पूरा परिवार अपने घर में स्थापित रखें और उसको देख के इससे शिक्षा प्राप्त करें। अपनी सोच को ऐसे बनाएं तो वैसी एनर्जी आपके घर में संचार होगी। सब जगह मित्रता जैसा व्यवहार रहेगा आपका, और जहां मित्रता प्रेम रहती है वहां धन स्वयं आने लगता है। धन की देवी मां लक्ष्मी वहां पे स्वयं अपने धन की वर्षा करती है। तो जो भी दोस्तों आप रखते हैं फोटो, तो हमेशा परिवार के साथ में रखें, गणेश भगवान की रखें, रिद्धि सिद्धि के साथ में रखें। मां लक्ष्मी की कभी भी हो सके दोस्तों तो फोटो अकेली ना रखें, श्री हरि भगवान विष्णु के साथ में रखें। जहां श्री हरि विष्णु भगवान होते हैं, मां लक्ष्मी स्वतः दौड़ी दौड़ी आ जाती है, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों दिशा की, कि कौन सी दिशा में भगवान का मंदिर होना चाहिए। तो सबसे अच्छी दिशा दोस्तों जो मानी जाती है वो ईशान कोण मानी जाती है, क्योंकि ईशान का नाम ही है ईश्वरीय दिशा। यहां से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे घर में होता है। अगर ये दिशा अशुद्ध है तो आपकी जिंदगी में देखेंगे, आप खुद नोटिस करेंगे, अगर आपकी ईशान कोण की दिशा में अगर कुछ वजनदार सामान रखा हुआ है या गंदगी है तो उसे आज ही वहां से हटा करके उसको साफ कर लें। उसके बाद में देखें कि आपकी जिंदगी में कैसे चमत्कार होते हैं। अगर आपकी ईशान दिशा अगर गंदी है, वहां पे अगर शुद्ध नहीं है, तो आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी लगी रहेगी, क्योंकि वहां से हमेशा पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और उस दिशा को हमेशा साफ रखनी चाहिए। हो सके तो दोस्तों ईशान कोण में भगवान का मंदिर स्थापित करें और ऐसी कुछ व्यवस्था करें कि वहां पे सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी सुबह की जरूर आती हो। इससे दिन दोगुनी रात चौगुनी होने लगेगी, तरक्की होने लगेगी आपकी। बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा अगर आप ये उपाय आप कर लेंगे तो। अब एक गलती दोस्तों काफी लोग करते हैं कि घर में शिवलिंग स्थापित कर लेते हैं। तो शिवलिंग का भी रखने का कुछ नियम है कि एक अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर में नहीं स्थापित करना चाहिए। अगर आप स्थापित करना चाहते हैं शिवलिंग तो अंगूठे से बड़ा ना स्थापित करें। और तुलसी जो होती है, काफी लोग क्या करते हैं कि तुलसी के नीचे भगवान गणेश की या शिव जी की मूर्ति स्थापित कर देते हैं। तो ये गलती अगर आपने कर रखी है तो अभी ही इसको सुधार लें। अगर ये गलती आपके घर में है तो इसको सुधार लें। तुरंत वहां से गणेश जी और ये शंकर भगवान की मूर्ति वहां से हटा दें। आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। गणेश जी को तुलसी चढ़ाना बिल्कुल निषेध है, शास्त्रों में लिखा गया है। ना गणेश जी को ना तुलसी जी को, शंकर जी को तुलसी कभी नहीं चढ़ाई जाती और इनके नीचे स्थापना दी जाती है। अगर तुलसी के नीचे कुछ भी चीज स्थापना करनी है तो आप भगवान कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं, भगवान नारायण की स्थापना कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप शालिग्राम की एक छोटी सी मूर्ति ले आए।
एक छोटा सा पत्थर मिलता है, आप किसी भी पूजा स्थान में जाएंगे तो शालिग्राम बोलेंगे तो वहां मिल जाएगा। अगर ये स्थापित करते हैं आप तो बहुत ही अच्छा होगा। इससे माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होती हैं। कहा जाता है जिस घर में तुलसी और शालिग्राम नहीं होते हैं वहां माँ लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती हैं। आती हैं, कुछ दिन बाद चली जाती हैं, कभी स्थिर नहीं होती हैं। और जहां पे शालिग्राम और तुलसी की पूजा हमेशा होती है वहां पर माँ लक्ष्मी स्थिर हो जाती हैं, ना चाहते हुए वहां पर ठहर जाती हैं। तो ये जरूर करें दोस्तों आप लोग। अब बात करते हैं दोस्तों कि भगवान की जो फोटो या प्रतिमा जो होती है कैसे स्वरूप में रखनी चाहिए। तो हमेशा भगवान या किसी भी देवी या किसी भी देवता की यदि आपने फोटो स्थापित की है घर में, अपने पूजा स्थान में, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उनका शांत स्वरूप, मुस्कुराता हुआ चेहरा, ऐसे ही फोटो आपको घर में रखनी है। यदि आपने क्रोध अवस्था में माता रानी की फोटो या महादेव की फोटो या दैत्य को संहार करते हुए फोटो, ये फोटो अगर आपने रखी है तो पूरे आदर सम्मान के साथ में उनकी पूजा करके उनको विसर्जन कर दें। और बिल्कुल शांत स्वरूप में एकदम मंद मंद जो मुस्कान होती है भगवान की, एकदम प्रसन्न चित्त होते हैं, ऐसी फोटो आपको रखनी है। और हमेशा याद रहे कि आशीर्वाद देती हुई फोटो, यानी कि भगवान का हाथ आशीर्वाद देता हुआ उठा हो, ऐसी फोटो घर में रखें। अगर भगवान का हाथ उठा है ऐसी फोटो आप रखते हैं तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी यानी कि भगवान का आशीर्वाद 24 आवर्स घर में बना रहता है। ये बात आप विशेष ध्यान दें। और एक बात दोस्तों कि घर में शंख ध्वनि हमेशा करते रहें। इससे जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो घर से निकल जाते हैं। घर में जहां शंख ध्वनि होती है, अगर दोस्तों शंख ध्वनि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक चीज विशेष ध्यान दें कि जब भी आपको शंख ध्वनि सुनाई देती है आपके आसपास घर में या मंदिर में कहीं भी, तो आपको जब भी शंख ध्वनि सुनाई दे तो वहां पे ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार मन ही मन में जाप कर लेना चाहिए। अब जैसे ये करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में धन से संबंधित परेशानी 100% सॉल्व हो जाएगी जब भी आप शंख की ध्वनि सुनते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि शंख ध्वनि जो होती है वहां पे माँ लक्ष्मी का वास होता है शंख ध्वनि में। और जब शंख ध्वनि कानों में पड़ती है तो दोस्तों उस समय अगर आप ओम नमो नारायण इस मंत्र का जब जाप करते हैं तो माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाती है और धन की वर्षा करती है जिंदगी में। आप में से काफी लोग दोस्तों एक गलतियां करते हैं। आप लोग क्या करते हैं कि जो झाड़ू पोछे के जो कपड़े होते हैं वो मंदिर के आसपास या घर का जो पूजा स्थान होता है वहां कहीं आसपास आप लोग रख देते हैं। तो ये गलती आप कर रहे हैं अगर दोस्तों, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती जिंदगी में कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा घोर पाप लगता है इस कार्य से। अगर जितनी भी पूजा आप कर रहे हैं तो ये सारी पूजा यम को मिल जाती है। तो यदि आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो भूल कर भी ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। झाड़ू पोछे के जो पोछा जो कपड़ा वगैरह होता है ये मंदिर के आसपास भी नहीं रखना चाहिए। या जिस कमरे में मंदिर है वहां पर आपको झाड़ू पोछा करके उस कमरे में आपको जूते चप्पल जैसी चीजें या गंदी चीजें या साफ सफाई वाली चीजें ये उस कमरे में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा पाठ का उल्टा असर हो जाता है। जितनी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं वो जो पॉजिटिव एनर्जी बनती है वो सारी नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और आपकी जिंदगी में परेशानियां आने लगती हैं। तो याद रहे कि अगर आपका एक ही कमरा है तो आप क्या कर सकते हैं, दरवाजे के जो कोने हैं वहां पर रख दें ये चीजें, लेकिन मंदिर से हमेशा दूर रखें। और पूजा पाठ में आप जब भी चावल का जो अक्षत का यूज करते हैं तो आपको ध्यान देना है कभी भी एक भी दाना टूटा हुआ चावल आपको नहीं रखना है। अक्षत का मतलब क्या होता है, कभी भी क्षय ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला, यानी हर कार्य में विजय देने वाला। और यदि ये जो होता है सफलता का प्रतीक होता है अक्षत, यानी कि हमारी जिंदगी में हमेशा विजय लाता है, सफलता लाता है। और यदि आप ये टूटे हुए चीजें अगर आप चढ़ा देते हैं भगवान को तो इसका आपको उल्टा फल मिलने लगता है। और पूजा स्थान में दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी चीज याद रखनी चाहिए कि एक तांबे का लोटे में जल हमेशा भरा रहना चाहिए, कभी भी खाली ना रहे। अगर पूजा स्थान है तो छोटा लोटा ले लें, लेकिन हमेशा 24 आवर्स वहां पर एक तांबे के लोटे में आपको जल भर के रखना है। दूसरे दिन उस जल को विसर्जन कर दें, फिर नया जल भर दें। ऐसा करने से हमेशा भगवान की जो कृपा रहती है वो हम पर बरसती रहती है। अगर पूजा स्थान में जल नहीं भरा है तो वहां पर नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपको एक छोटा सा लोटा ले लें या एक आचमनी ले लें और वहां पर एक जल जरूर रखें, हमेशा खाली कभी ना रहने दें। अब दोस्तों अगर आपकी जिंदगी में यदि धन से संबंधित परेशानियां चल रही हैं तो इसके लिए घर के मंदिर में आपको क्या क्या रखनी चाहिए, ये बात युधिष्ठिर को स्वयं कृष्ण भगवान ने बताई थी। तो आपको दोस्तों घर के मंदिर में अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है, गंगा जल, गाय का शुद्ध देसी घी, शहद और साथ में चंदन और शुद्ध फूल और एक माँ सरस्वती की तस्वीर आपके घर के मंदिर में हमेशा होनी चाहिए। अगर ये चीज आपके घर के मंदिर में है तो समझ लीजिए कि माता रानी की, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी।
तो घर के मंदिर में ये चीजें कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों आपके घर के मंदिर में यदि माचिस है तो माचिस का यूज अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो जली तीलियां होती हैं ये आप घर के मंदिर से या घर से तुरंत हटा दें। और जब माचिस का उपयोग कर लेते हैं तो उसको भी वहां से हटा दें, क्योंकि माचिस की जो लकड़ी होती है दोस्तों वो बांस वगैरह से बनी होती है, और ये चीजें माचिस की लकड़ियां जो होती हैं ये सब चीजें नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर आप माचिस का यूज कर रहे हैं तो यूज करके और जली हुई तीलियां और ये माचिस तुरंत ही वहां से हटा दें, उसको ज्यादा देर तक वहां पर ना रखी रहने दें। अब दोस्तों यदि आप लोग जो आपके मृत परिजन हैं यानी कि आपके पितृ हैं, इनकी फोटो आपको कभी भी घर के मंदिर में नहीं लगानी चाहिए। घर के मंदिर में इनके लगाने से दोष बढ़ जाता है, पितृदोष भी लगता है, जो पूजा करते हैं उनका आपको उल्टा असर मिलता है। अब सबसे एक मेन पॉइंट आपको बताता हूं दोस्तों कि यदि आप पूजा जब करते हैं तो काफी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं, पूजा करते वक्त आंसू आते हैं, तो ये बहुत ही विशेष संकेत होता है भगवान का। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि उस परम शक्ति से आपका नाता उस समय जुड़ गया है, आप उस परम शक्ति से कांटेक्ट में आ चुके हैं। तो कभी भी अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आपके आंख में यदि आंसू आ जाते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी कोई मनोकामना है, जो भी आपकी विश है या आपकी कोई बहुत बड़ी परेशानी है, तो ये चीजें आप उस समय भगवान से बोल दें कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपकी परेशानी दूर हो जाए। ऐसा करने से बहुत जल्दी आपकी जो भी परेशानी होगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी और बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि उस समय आप उस परम शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। आपको एहसास नहीं होता है, लेकिन आपकी जो आत्मा है, आपके जो बॉडी सेल्स होते हैं, ये इस चीज को पहचान लेते हैं कि आपके जो भगवान है आप उनसे एकदम कांटेक्ट में आ चुके हैं, हमारी आत्मा उनसे जुड़ चुकी होती है। तो जब भी पूजा करते समय आपके साथ में ऐसा हो कि आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं तो आप उस समय भगवान से जरूर अपनी प्रार्थना बोले, सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये मेरी परेशानी दूर हो जाए, या ये चीज मुझे मिल जाए, और धन्यवाद करें भगवान जी को कि मेरी मनोकामना आपने पूर्ण कर दी। अब एक बात दोस्तों कि आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि आप लोग घर में जो मंदिर में दीपक जलाते हैं उसमें देखा होगा आपने, काफी लोगों ने गौर किया होगा कि एक छोटा सा फूल बन जाता है। जब दीपक जलता है तो उसमें एक फूल बन जाता है। तो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी आपके दीपक में फूल बन रहा है, कभी कभी बनता है और कभी कभी नहीं भी बनता है। आप डेली अगर इसको नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि रोज फूल नहीं बन रहा है, कभी कभी नहीं भी बनता है। तो जब यदि फूल बन जाता है, जो दीपक जो बाती होती है उसकी लॉ में आप गौर करेंगे तो एक छोटा सा दीपक बनता है फूल में। अगर ये आपके साथ में हो रहा है तो आप डेली नोटिस करें, और जब भी अगर ऐसा फूल बन रहा है तो आप समझ जाइए कि भगवान उस समय आपसे प्रसन्न है, आपकी पूजा को उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और जिस दिन आपके दीपक में फूल नहीं बनता है तो आप ये समझिए कि आपने कोई गलती की है जिसके कारण भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया है। तो जिस दिन फूल यदि नहीं बनता है तो उस दिन भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मेरे साथ जो भी गलती हुई हो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और जब फूल बनता है तो उस समय भगवान से आप विनती करें कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए या मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। आप कंटिन्यू ऐसा करते रहेंगे दोस्तों तो आपकी जो मनोकामना है आने वाले समय में 100% पूरी हो जाएगी। यदि कोई परेशानी है वो तो दूर हो जाएगी। जब भी फूल बने तो फूल को देख करके अपनी प्रार्थना बोलें, अपनी मनोकामना बोलें, और नोटिस करें डेली कि आपके दीपक में फूल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जिस दिन बन रहा है मतलब कि आपने अच्छा काम किया है, और जिस दिन नहीं बन रहा है मतलब कि भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार नहीं किया है, मतलब कि आपने कोई गलती की है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली जरूर लिखिए। इससे माता रानी की दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।